अयोध्या में तो ये घटना इतना प्रचलित, इतना प्रसिद्ध है कि हर व्यक्ति जानता है इस बात को। जनकपुरी पड़ता है नेपाल में, अभी नेपाल में पड़ता है जनकपुरी। तो जनकपुर में एक राजा थे। ये भी एकदम सत्य घटना है, लेटेस्ट घटना है, बहुत सतयुग त्रेता की नहीं, सी कलयुग की है। 30 वर्ष हो गए हों कि 35 वर्ष कि 40 वर्ष, बस ऐसे ही घटना है, बहुत ज्यादा दिन की नहीं है। तो राजा के यहाँ एक जो राजा के पुरोहित थे, राज पुरोहित, बड़े भक्त थे भगवान के, और संतों की सेवा तो ऐसे करते कि संतों को सब कुछ मानते, संतों को अपना प्राण धन मानते एकदम। अब जो राजा का पुरोहित होगा उसको किसी चीज का कमी होगा क्या? राजा का पुरोहित किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ संपन्न। तो उस गांव में जब संत आते किसी के यहां तो बोलते कि महाराज आप उनके यहाँ चले जाओ, पंडित जी के यहाँ, पुरोहित जी के यहाँ, राज पुरोहित जी के यहाँ चले जाओ आप, क्योंकि यदि कोई संत उनके यहाँ नहीं जाएगा तो प्रसाद नहीं पाएंगे। तो 10, 20, 50, 100 संत तो रोज उनके यहाँ भोजन करते, कमी कुछ थी नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी उनको। एक दिन कुछ संत अयोध्या से पधारे तो संतों की खूब सेवा की, खूब बढ़िया चकाचक रबड़ी, राजभोग, रसमलाई, पूड़ी, साग, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी सब खिलाए चकाचक। तो संत बोले महाराज आपके घर कोई बेटी बेटा नहीं दिख रहा है, जिस घर में बच्चे रहते हैं वो घर अलग ही दिखता है महाराज, जिस घर में बच्चे रहते हैं वो घर अलग ही दिखता है, कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं दिखेगा आपको। कहीं दीवार में चूहा बना रहेगा तो कहीं मोर बना रहेगा, तो कहीं दीवार में इधर कीचड़ है तो ये हाँ गंदा है, अलमारी में कहीं कुछ बिखरा है, कुछ बिखरा है, मतलब कुछ बिखरा ही रहेगा उस घर में, कितना भी संभालो बिखरा ही रहेगा। तो संत बोले कि महाराज आपके घर में तो बड़ा शांति शांति लग रहा है, कोई बेटी बेटा नहीं है क्या? तो पंडित जी बोले महाराज यही चीज की थोड़ा सा मन में कभी कभी दुख हो जाता है कि कोई संतान नहीं है, बाकी भगवान कृपा से ठीक चल रहा है, कोई कमी नहीं है। तो संत बोले अच्छा आपको चाहिए क्या, बेटा चाहिए बेटी चाहिए? तो पंडित जी बोले कुछ भी हो जाए, भगवान का प्रसाद मान के हमको मंजूर है, चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, हमको बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है, जो हो जाए वो प्रभु की मर्जी। ठीक है, संतों ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु चाहेंगे तो अवश्य ही आपके घर संतान होगी। कुछ वर्ष बाद प्रयागराज में कुंभ लगा, जैसे अभी लगा था इस वर्ष। तो पंडित जी बोले हम जाएंगे तो 1 महीना कुंभ में प्रयागराज में रुकेंगे और 1 महीना बढ़िया गंगा जी में स्नान करेंगे, और खूब धन था तो बोले 1 महीने संतों की सेवा करेंगे। तो अपना शिविर बना के 1 महीना खूब संतों का सेवा किया, और प्रयागराज में ही जो ब्राह्मणी थी उनको गर्भ हो गया, बड़े प्रसन्न हुए दोनों। ब्राह्मण बोले देखो देवी, प्रयाग की कृपा से तुमको गर्भ ठहरा है, इसलिए देखो बालक का नाम हम प्रयाग दत्त रखेंगे। ठीक है महाराज, अच्छी बात है, कितना सुंदर नाम है। जैसे मुरारी दास जी के साथ हुआ, सेम घटना ऐसे इनके साथ होने लगा, क्योंकि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, बोला ना कि जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा कर,
कोई 100 रुपए अकाउंट में रखेगा तो उसका टैक्स थोड़ी कटेगा, और जो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रखेगा उसका तो कटेगा। तो जैसे जैसे वह गर्भ में बालक थोड़ा 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 करके बड़ा होने लगा, ऐसे पुरोहित जी का स्वास्थ्य डाउन होने लगा, थोड़ा 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 करके ऐसे डाउन होने लगा। बड़ी समस्या। बालक का जन्म होता उससे पहले ही पंडित जी चल बसे। बड़ी भारी विपत्ति टूट पड़ी। बालक का जन्म हुआ। वैसे तो भगवान कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कितना भी धन हो जन की पूर्ति तो नहीं कर सकता। किसी के पास कितना भी धन हो, जन की पूर्ति नहीं हो सकती। तो वह बालक का जन्म होता उससे ही पहले पंडित जी चल बसे। मैया पालन पोषण कर रही है, राजा के यहां से भी खूब मदद मिलता है, कोई कमी नहीं है। वह बालक 4-5 महीने का हुआ ही था कि घर में आग लग गई। घर का सब कुछ जल गया, सब कुछ जल के राख हो गया। कैसे कैसे तो मैया उस बालक प्रयागदत्त को लेके भागी जान बचा के। घर में कुछ बचा नहीं। कैसे कैसे राजा को पता चला तो राजा ने थोड़ा बहुत ऐसे भोजन पानी की सामग्री ऐसे दे दिया। अब तो अगल बगल के लोग, परिवार के लोग बड़ी नफरत करने लगे। देखो देखो, जैसे गर्भ में आए, पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया, अब देखो थोड़ा बड़ा ही हुआ था तो घर में आग लग गई। अपने बच्चों को मना करते कि देखो कुछ भी हो जाए प्रयागदत्त के साथ खेलना मत, प्रयागदत्त के साथ खेलोगे तो तुम भी अभागे हो जाओगे। तो मना करती मैया लोग। तीन 4 वर्ष के हुए प्रयागदत्त जी। तो एक दिन रक्षाबंधन का अवसर आया। तो प्रयागदत्त जी जब खेलने गए तो देखे कि सभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में राखी बंधी हुई है। तो पूछने लगे कि भैया ये हाथ में क्या बांधे हो, आज तक तो नहीं दिखाई देता था, सब लोग हाथ में बांधे घूम रहे हो, ये है क्या? तो कुछ जो बड़े बालक थे बोले तुमको नहीं पता है क्या, ये राखी है, हमारी बहन ने बांधी है। और अभी तो हमारे मामा जी भी आए हैं मम्मी मैया से राखी बंधवाने के लिए। तो प्रयागदत्त जी पूछे राखी क्या होता है भैया? अरे पागल, रक्षाबंधन, क्या तेरे कोई बहन नहीं है क्या? तुझे किसी ने राखी नहीं बांधा? अरे जो गरीब होता है उसको रिश्तेदार भी कम होता है, जो गरीब होता है उसको रिश्तेदार भी कम होता है। जिसको जितना पैसा उसके उतने रिश्तेदार। कहते हैं ना, कई नए रिश्ते भी बन जाते हैं जब पैसे होते हैं पास, और गरीबी में तो खास रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो गरीब थे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, क्या करें? तो कहते हैं कि तेरा कोई बहन नहीं, तेरा कोई मामा मौसी बुआ का कोई बहन नहीं दूर दूर तक। तो बोले कि हम तो बहन शब्द का मतलब ही नहीं समझते हैं, हमारे तो मामा भी नहीं, हमारे तो मौसी भी नहीं, हमारे तो बुआ भी नहीं, हमारे तो कोई नहीं, हम तो कभी किसी रिश्तेदार को अपने घर आते नहीं देखे, ये सब रिश्तेदार होते हैं क्या? बोले पागल जा। तो इतने में वह बालक भागता हुआ अपने घर में घुस गया। तो प्रयागदत्त जी उसके पीछे पीछे गए, बोले देखे तो ये राखी कौन सा चीज होता है, कैसे बनाया जाता है। तो जब उसके पीछे पीछे गए तो उसकी जो खिड़की थी, घर की खिड़की से झांक रहे हैं। भाई घर में तो जाने की अनुमति नहीं, सबने मना कर रखो है कि कोई ये प्रयागदत्त किसी के घर में घुस ना जावे महाराज, सबने मना कर रखो है। तो खिड़की से झांक रहे हैं। तो जो बालक बता रहा था जाके कुर्सी में बैठा है,
बहन ने दीपक जलाया है, रोली का चंदन तैयार किया है, अक्षत फूल तैयार किया है और मिठाई का डब्बा ऐसा रखा है सामने। तिलक किया, मिठाई खिलाई, राखी बांधा। अच्छा, ऐसी राखी होती है। अब प्रयाग दत्त जी भागते भागते मैया के पास आए, बोले मैया मैया मैया, हमारी कोई बहन नहीं है क्या? तो मैया बोली, क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, सब लोग तो राखी बंधवा रहे हैं, अब ये देख मेरा हाथ खाली है, क्या मेरा कोई दूर दूर में कोई बहन नहीं है क्या? तो मैया बोली, बेटा तेरी बहन तो बहुत बड़ी है। कैसे मैया? बोले तेरी बहन तो किशोरी जी हैं, सीता जी। अच्छा, तो मैया सीता जी कभी घर क्यों नहीं आती हैं? दीदी को ये नहीं पता कि आज रक्षाबंधन है? ये दूर दूर से सब आ रही हैं, हमारी बहन को इतना भी होश नहीं है कि आज रक्षाबंधन है, राखी बांधना चाहिए। तो मैया, अरे बेटा तेरी बहन जो है तो बहुत बड़े राजा को ब्याही है, तो उसको आने जाने के लिए तो राजा की अनुमति चाहिए। अरे ऐसी क्या अनुमति जिसमें त्योहार ना बना सके? ऐसे राजा को क्या काम? मैया तुमने इतने बड़े घरे में दीदी की शादी की क्यों? अरे बेटा, वो तो उसका किस्मत ले जाता है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि इस वर्ष दीदी नहीं आ पाई, तो हम तो कभी नहीं देखे भाई, त्योहार में ना आ पाए, आगे पीछे कभी तो आना चाहिए दीदी को। अरे बेटा, वो बहुत काम रहता है उनको। अच्छा मैया, तो दीदी नहीं आ पाई, उसको काम रहता, तो मैं तो चला जाता कभी, तू मेरे को भी लेके कभी नहीं गई। अब छोटे बालक को कैसे समझाओगे? तो बाल के भी खाल निकाले महाराज। अच्छा, मुझे तो अब राखी बंधवानी है, कुछ भी हो जाए, दीदी को तो तुम बुलाओ कैसे भी करके। अब मैया कैसे समझावे कि तेरी दीदी कैसे आ सकती है? बोले बेटा दीदी तो तेरी नहीं आएगी, तुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैया आज ही जाऊंगा मैं। अरे बेटा, थोड़ा नेक बड़ा तो हो जा, फिर चले जाना दीदी के पास। ना मैया, मैं तो बिना राखी बंधवाए मानूंगा नहीं, मैं तो दीदी के पास जाकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। छोटा बालक 6-7 साल का, कैसे कितना समझाओगे उसको आप? उसको आपके बराबर दिमाग थोड़ी होगा। 1 साल तक तो मैया ने कैसे कैसे समझा के उसको, अगले साल फिर राखी बंधन आया। 2-4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो बालक मिठाई खा रहा है। बोले क्यों रे, तू मिठाई खा रहा है? मेरे घर में तो कोई मिठाई नहीं बन रही। पागल, तुझे नहीं पता है रक्षाबंधन आने वाला है, अब मेरे मामा जी आएंगे, तो मैया इसीलिए मिठाई बना के रख रही कि रक्षाबंधन आएगा तो मामा जी को राखी बांधेगी मिठाई खिला के, मेरी भी बहन मुझे मिठाई खिला के राखी बांधे। अच्छा, तो मेरे घर तो नहीं। अच्छा, अब समझा। अब इस बार तो मैया से बात करता हूँ। भागे भागे आए, मैया अब तो फिर से रक्षाबंधन आ गया, दीदी आ रही क्या? अरे बेटा, तेरी दीदी कैसे आ पाएगी? उसको इतना काम रहता है, उसको समय नहीं आने को। अच्छा, दीदी को समय नहीं तो हम चले जाते हैं, अभी 2-4 दिन बाकी है रक्षाबंधन को। मैया लाख समझा के हार गई, लाख समझा के हार गई, लेकिन अब तो जिद में अड़ गए, अब तो हम जाएंगे जाएंगे कुछ भी आ जाए। तो मैया ने पता किया तो कुछ संत लोग जनकपुर से अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तो मैया ने संतों की टोली के साथ कर दिया, संतों को बोल दिया कि भैया हमारे लाला को अयोध्या ले जाना और वहां कनक भवन में श्री किशोरी जी से दर्शन करवा देना, श्री राम जी के दर्शन करवा देना। मैया समझा, देख बेटा, तेरे जीजा जी का नाम है श्री रामचंद्र जी, तो बड़े सम्मान से उनका नाम अयोध्या में लिया जाता है, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है मैया। अब संत तो धीरे धीरे चलते। अब प्रयाग दत्त जी ये सोचे कि जैसे संत सब चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे हम भी चलेंगे तो हमारी राखी तो रास्ते में हो जाएगी, फिर हम राखी कैसे बंधवाएंगे? वो तो महाराज संतों की टोली को तो छोड़े और भागे, कभी दौड़ते तो कभी रेंगते तो कभी भागते,
जब थक जाते तो जहां होते वहीं सो, बिना खाए पिए वो तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं महाराज। मैया ने चावल के कुछ लड्डू दिए। प्रयाग दत्त जी बोले कि मैया कुछ तो ले जाना पड़ता है, दीदी के यहाँ खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। तो मैया चावल के लड्डू दिए बना के। भूख लग रही है रास्ते में, लेकिन उन लड्डुओं को नहीं खा रहे हैं, बोले दीदी को देंगे हम। एक भी लड्डू खा नहीं रहे हैं, भूखे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। महाराज अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या पहुंचकर पूछ रहे हैं, कहो भैया हमारी दीदी रहती है अयोध्या में। बोले क्या नाम? बोले सीता जी। हमारी दीदी अयोध्या में कहाँ रहती है? बोले तुम्हारे जीजा जी का नाम क्या है? बोले रामचंद्र जी नाम है जीजा जी का। अच्छा, तो लोग इशारा कर देते कि किसी ने इसको ऐसे बोल दिया है। बोले ये चले जाओ, ये सामने कनक भवन है वहीं। तो कनक भवन जाने लगते। तो जब कनक भवन के सामने पहुंचे तो मूर्ति, वो तो बालक के दिमाग में तो ये है कि ये सही सही की दीदी है, सही सही के जीजा जी है भाई, कोई मूर्ति का ख्याल थोड़ी है दिमाग में। तो जब कनक बिहारी जी के सामने पहुंचे तो पुजारी जी से पूछा, भैया हमारे जीजा जी किधर है यहाँ मंदिर में? तो बोले ये सामने तुम्हारे जीजा जी बैठे हैं। अरे ये मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी दीदी कहाँ है? दीदी सीता जी कहाँ है? अरे बेटा ये जो सामने बैठी है ना, ये लाल लाल वस्त्र पहने, ये जो सामने मूर्ति है वही सीता जी हैं। अरे तुम तो पागल हो गए हो, तुम सबको दिमाग नहीं है। वहां से भागे। अब ढूंढने लगे, सबसे पूछते रामचंद्र जी किधर रहते हैं, रामचंद्र जी किधर रहते हैं। तो एक महात्मा के पास आए। तो महात्मा ने बोला, बेटा देख ये जो मूर्ति है ना कनक भवन में, वही रामचंद्र जी हैं, वही सीता जी हैं, और कोई रामचंद्र जी सीता जी अयोध्या में नहीं है। क्या काम है तुमको? तो प्रयाग दत्त जी कहते हैं, बाबा रक्षाबंधन है ना, हमको राखी बंधवानी है। तो बाबा बोले, दो बेटा मैं राखी बांध। ना 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 ना, हम तो अपनी दीदी से राखी बंधवाएंगे, तुम कैसे राखी बांधोगे हमको? और महात्मा भी अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो बालक की जिद कि राखी बंधवाएंगे तो अपनी बहन से, अपनी दीदी से बंधवाएंगे, और किसी से राखी नहीं बंधवाएंगे। जब ढूंढ के थक के हार गए, अभी तो हर जगह बहुत दुकान मकान, सब आश्रम, सब बड़ा बड़ा धर्मशाला बन गया। आज से 30 वर्ष पूर्व, 35 वर्ष पूर्व वृंदावन हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, कोई भी धाम इतना सब नहीं था। मुख्य मुख्य कहीं कहीं मंदिर था, कहीं कहीं छोटा मोटा आश्रम बनता था। आज तो हर धाम शहर हो गया है, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े उद्यान सब। तो पहले इतना नहीं था, तो वन बहुत रहते थे। तो एक वन में आके चुपचाप बैठ गए। बोले मेरी दीदी को इतना भी होश नहीं है, इतना दूर से मैं भागते हुए आया हूँ, थक भी गया हूँ, भूखा भी हूँ, कुछ खाया भी नहीं है, और हमारी दीदी को तनिक भी मेरे विषय में दया नहीं आ रही कि आके हमको राखी बांध दे। वन में चुपचाप आके बैठ गए एक जगह। एक दिन प्रतीक्षा किए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वो बालक भूखा कितना दिन प्रतीक्षा करता हुआ? एक दिन तो ऐसा लगा कि बस अब प्राण नहीं रहेंगे, अब तो प्राण रखना मुश्किल है। और अपनी कलाइयों की ओर देखते हुए बड़ा दुख लगता है। मैया ने जो लड्डू भेजा है, उस लड्डू को देख देख के वो रो रहे हैं। देखो दीदी, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ, लेकिन मैं तो तुमको देख भी नहीं पा रहा हूँ, कैसे तुमको ये लड्डू दूँ, कैसे तुमसे ये राखी बंधवाऊँ? देखो दीदी, तुम बहुत बड़े राजा के यहाँ हो, तो हम तो तुमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन तुम तो हमको देख पा रहे हो। जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ मुझे राखी बांधने। महाराज मूर्छा आ गई।
5-6 दिन से कुछ खाए नहीं, मूर्छा आ गई। इतने में आवाज सुनाई दी, राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र जी की जय। जैसे ही आवाज सुनाई दी तो मूर्छा टूटी महाराज, और जैसे ही सामने देखे तो क्या देखे, एक बहुत बड़े श्वेत हाथी में श्री रामचंद्र जी बैठे, उनके बगल में जानकी जी बैठी, और कई नौकर चाकर सामने से आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। जैसे ही प्रयाग दत्त जी ने देखा, अरे आ गई दीदी, आ गई दीदी, भागे महाराज। उधर से जानकी जी उतरी और अंक में भर लिया प्रयाग दत्त जी को। बोले दीदी बहुत तड़पाया तुमने, मुझे तो लगा कि आज तो ये शरीर नहीं रहेगा। रामचंद्र जी ने अंक से भरा। किशोरी जी भोजन लेके आई है स्वर्ण थाल में। अच्छा दीदी देखो, पहले मिठाई खिलाओगे कि पहले राखी बांधोगे? अरे बेटा पहले तुम खा लो कुछ, इतने दिन से भूखे हो। तो मिठाई खिला रही हैं, राजभोग लड्डू, फिर राखी बांधा। अच्छा दीदी देखो, अब हमको छोड़ के नहीं जाना। देखो हम कितना परेशान हुए, इधर उधर कितना भागे तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारा पता बताने को तैयार नहीं। अब तो तुम जहां जाओगे हम साथ साथ चलेंगे। हाँ बेटा ठीक है। देखो देखो मैया ने तो तुम्हारे लिए लड्डू भेजा है, ये लड्डू तो तुमको बहुत पसंद है। मैया ने बोला था कि दीदी को खिलाना बहुत पसंद है। देखो दीदी 10 दिन तक हमको कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब भी मैंने इस लड्डू को हाथ नहीं लगाया। मैया ने बोला था ना कि दीदी को पसंद है, इसलिए मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। देखो दीदी खाओ इसको। किशोरी जी उस लड्डू को खा रहे हैं, श्री राम जी उस लड्डू को खाए। अब बोले बेटा देखो, अब हमने तुमको राखी बांध दिया है, अब तुम अब वापस जनकपुर को चले जाओ। तो प्रयाग दत्त जी बोले कि देखो दीदी हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे, घर में अकेले मैया रहती, मेरे साथ कोई बालक खेलता नहीं है, मैं अकेले घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। अब तो तुम जहां जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा पीछे पीछे। नहीं बेटा देखो मैया इंतजार कर रही है घर में, घर को चले जाओ। समझा बुझाकर प्रयागदत्त जी को घर भेजा। अब तो महाराज वो किशोरी जी का प्रेम, किशोरी जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब तो शरीर में पता नहीं कितना गुना ज्यादा एनर्जी का संचार हो गया। अब तो नाचते कूदते गाते कैसे कैसे पहुंचे जनकपुर। अरे मैया दीदी तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, हमारे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है। और जीजा जी, ओहो जीजा जी को देखने में तो ऐसा लगता है कि देखते ही रहो। हमारी दीदी ने जब राखी बांधा ना, इतना कोमल हाथ उनका, मुझे तो लग रहा था कि ये हाथ में रुई छुई रही है, रुई छुआया जा रहा है। इतना कोमल हाथ दीदी का, इतनी सुंदर दीदी, इतने सुंदर जीजा जी। अच्छा बेटा देखो ना ये राखी दीदी ने बांधा है। अच्छा और देखो देखो ये लड्डू, आधा लड्डू राम जी खाए थे, आधा लड्डू जानकी जी। ये देखो देखो लड्डू, ये देखो ये दीदी ने खाया था और इस लड्डू को जीजा जी ने खाया था। और जैसे उस लड्डू को प्रसाद मैया ने पाया, पूरे शरीर में तरंग सी दौड़ गई। ये प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद है, किशोरी जी का उच्चिष्ट प्रसाद है। पूरे शरीर में भक्ति की तरंग दौड़ गई। वाह बेटा धन्य है, धन्य है तू, धन्य है। 2-4 वर्ष बीते थे कि मैया का शरीर छूट गया। और जब मैया का शरीर छूट गया तो बोले अब यहाँ रह के क्या करेंगे, मैया तो है नहीं, चलो अब दीदी के पास चलते हैं। तो फिर से वापस अयोध्या आ गए। फिर वही स्थिति ढूंढने लगे, दीदी कहाँ है, जीजा जी कहाँ है, दीदी कहाँ है। चारों तरफ ढूंढे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो एक जगह कथा चल रही थी। अब तो प्रयागदत्त जी बड़े प्रसिद्ध हो गए महाराज। हर व्यक्ति देखो, भगवान का जिसका साक्षात्कार हो जाता है उसके यश का प्रचार अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता उसको।
अब तो चारों तरफ हल्ला हो गया कि प्रयाग दत्त जी को भगवत साक्षात्कार हो गया। हर संत, सब संत, हर अयोध्यावासी प्रयाग दत्त जी का सम्मान करते महाराज। हर व्यक्ति प्रयाग दत्त जी का सम्मान करता, बड़ा सम्मान करते। तो चारों तरफ ढूंढते नहीं मिले, तो एक जगह कथा चल रही थी। तो कथा में ये प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और जानकी जी वनवास की ओर चित्रकूट के जंगलों में चले गए हैं। अच्छा, तो ये बात है, हमारी दीदी जीजाजी जंगल में चले गए हैं, इसलिए अयोध्या में नहीं मिल रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं कि हमारी दीदी तो बड़ी दयालु है। अभी तक तो उसको पता चलता कि उसका भाईया है तो भागते हुए आती मेरे पास। ये दशरथ जी भी कितने कितने कठोर होंगे। अरे इतनी सुकोमल हमारी दीदी को बताओ वन में भेज दिया, इतने कोमल हमारे जीजा जी को वन में भेज दिया, बताओ कितने कठोर होंगे दशरथ जी। तो कथा में सुना था कि बिना पादुका के गए हैं। वहां पर बिछाने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं है। अच्छा, तो अब तो थोड़े बहुत कुछ लोग पैसे देने लगते, चढ़ावा आने लगा। तो प्रयाग दत्त जी ने क्या किया, अच्छा जीजा जी जमीन पे लेटते होंगे, दीदी हमारी जमीन पे लेटती होगी, लखन जी जमीन पे लेटते होंगे। 3 तो पलक बनवाए और 3 गद्दा बनवाए। सबसे बड़ा पलंग राम जी का, उससे थोड़ा छोटा जानकी जी का, और उससे थोड़ा छोटा लक्ष्मण जी का, और 3 ही तो गद्दा बनवाए महाराज। और 3 जोड़ी पादुका बनवाई। और सबसे नीचे बड़ा वाला पलंग, फिर उससे ऊपर दूसरा पलंग, फिर सबसे ऊपर सबसे छोटा पलंग, फिर सबसे ऊपर के पलंग में 3 गद्दे, और फिर उसके ऊपर पादुका। इनको सबको उठा के सर में रखे, बोले अब तो हम चित्रकूट जाएंगे और अयोध्या से चित्रकूट चलते। अब महाराज चित्रकूट पहुंचे, वो तो प्रभु की माया उनको तत्क्षण पहुंचा दी। सोए यहाँ अयोध्या में सरयू के तट पे, और जब नींद खुली तो देखे कि चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पे आ गए। अच्छा, तो चलते चलते अब उनको भान भी नहीं रहा कितने दिन बीत गए, भावावेश में रहते। अब चित्रकूट के जंगलों में ढूंढने लगे, अरे दीदी कहाँ हो, जीजा जी कहाँ हो, दीदी कहाँ हो, जीजा जी कहाँ हो, हम तो परेशान हो गए हैं तुम्हारे पीछे। देखो ये गद्दा बनवा के लाए हैं, ये पलंग बनवा के लाए हैं। बहुत ढूंढा, तो जब नहीं मिले तो प्रयाग दत्त जी ने अब निर्णय कर लिया कि अभी इसी मंदाकिनी के जल में हम अब कूद के अपनी जान दे देंगे, अब ये सब ढूंढना ठीक नहीं। तो क्या देखे कि सामने से आगे आगे राम जी चल रहे हैं, बीच में श्री जानकी जी हैं, और सबसे पीछे लखन लाल। अरे जीजा जी कब से हम परेशान हैं, 4 दिन से हम पूरे जंगल में ढूंढिए, देखो मेरे पैरों का क्या हाल हो गया। पास में आए, तीनों लोगों को उनके पलंग में बैठा दिया, और अपने हाथ से श्री राम जी को पादुका पहनाए, फिर जानकी जी को पादुका पहनाए, फिर लखन लाल को पादुका पहनाए। देखो अब आप लोग तो ऐसे बैठोगे, मैं जंगल में जाऊंगा, कंदमूल फल लाऊंगा, लकड़ी तोड़ कर लाऊंगा, और आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे, जो काम होगा मैं करूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप लोग पलंग में बैठेंगे। हाँ ठीक है। फिर कैसे कैसे समझा के राम जी ने भेजा। जानकी जी ने बोला कि देखो बेटा, इस समय हम लोग वनवास में है ना, तो पलंग में सोना मना है, गद्दा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, पादुका नहीं पहन सकते, तुम लाए इसलिए पहन लिए। अब तुम चले जाओ अयोध्या को, और जब 14 वर्ष बाद हमारा वनवास पूरा हो जाएगा तो फिर हम वापस आ जाएंगे। कैसे कैसे समझा बुझा कर उनको भेजा। अब तो सेम ऐसी घटना इस बार भी हुई। मंदाकिनी के तट में चित्रकूट में सोए, और नींद खुली तो सरयू के तट में प्रकट हो गए।
एक त्रिलोचन स्वामी से उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया। अब क्या करते, दिन रात पड़े रहते। एक नीम का पेड़ था, तो सबसे बड़ा वाला पलंग, उसके ऊपर उससे छोटा, सबसे ऊपर सबसे छोटा पलंग, और सबसे ऊपर वाले पलंग में तीनों गद्दा बिछा लेते। बोले नीचे कहीं गद्दा रख देंगे तो कोई चुरा ना ले जाए। तो तीनों पलंग, उसके ऊपर तीनों गद्दा, और फिर पादुका को तो सर के नीचे रख लेते और दिन रात सोते रहते। तो महात्मा लोग बोलते, अरे भाई प्रयागदास, तुम वैष्णव साधु हो, तुम भजन नहीं करते हो। तो प्रयागदास जी कहते, हम भजन क्यों करें भाई, हमको भजन करने की जरूरत क्या है। अरे भाई संतों को भजन करना चाहिए, वैष्णवों को भजन करना चाहिए, दिन रात तुम पड़े पड़े सोते रहते हो। तो प्रयागदास जी क्या कहते हैं, नीम के नीचे पलंग बिछा है, पलंग के नीचे करुआ, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम जी को सरबा। बोले हमारे जीजा जी राम जी हैं, हमारी दीदी जानकी जी हैं, हम राम जी के साले हैं, हम क्यों भजन करें, हम तो सोएंगे महाराज। इस तरह से एक बार नहीं कई कई बार श्री राम जी का, जानकी जी का साक्षात्कार होता उनको। अयोध्या में ये घटना बड़ी प्रचलित है, सब संत जानते हैं। लेकिन ये घटना ऐसा भगवत प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसके लिए अपने मन के लेकिन किंतु परंतु का वध करना पड़ता है, अपने मन के तर्क को नष्ट करना पड़ता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। और जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, इतना जल्दी ही भगवत अनुभूति होती है। एकदम सीधा साधा भोला भाला आदमी, एक क्लास भी ना पढ़ा हो, एक अक्षर शास्त्र ज्ञान ना हो उसको, एकदम भोला भाला हो, उसको भगवत प्राप्ति जल्दी होती है पढ़े लिखे की अपेक्षा। पढ़ा लिखा तो महाराज सोचता ही रहता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। अब ये महाराज जी लोग करें क्या, अब वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, तो बकते रहते हैं महाराज, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। कई लोग तो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान की मूर्तियों में ऐसा विश्वास नहीं है, वो तो जबरदस्ती कि भाई पड़ोसी जा रहे तो हम भी जाएंगे, पड़ोसी की चिढ़ के मारा मंदिर जाते हैं महाराज, ईर्षा बस मंदिर जाते कि वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, हम क्या कम है क्या उससे, हम भी जाएंगे मंदिर।